हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वी ट्रेडर पर। आइए डिस्कस करते हैं 15 जून के दिन बैंक निफ्टी में अपना ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं और हमने क्या डिस्कशन किया था। देखिए, इससे क्लियर कट डिस्कशन कुछ हो नहीं सकता। आपको मैं डेली चार्ट लेके जाता हूँ। मैंने ये आपके सामने चार्ट, ये तो हालांकि पिछले 2-3 महीने से ड्रॉ मैं कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। कल भी मैंने वापस दिखाया और मैंने क्लियर कट कहा कि मार्केट का सेंटीमेंट बेरिश है, बट मार्केट इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है और यहाँ पूरे चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आके और इस सेंटर डॉटेड लाइन जो यहाँ पे आपको दिख रही है इसके पास से एक यहाँ पे बाउंस आपको मिल जाए। इसलिए पुट की पोजीशन में कल मत बैठिएगा। बहुत क्लियर कट डिस्कशन था और आप देख सकते हैं मतलब। और मैंने ये भी, हालांकि मैंने बिल्कुल कोई सर्टन पॉइंट नहीं कहा कि आप यहाँ से ये एक सर्टन पॉइंट है 33,000 से कॉल लीजिएगा, या फिर क्योंकि होता है क्या कि जब इतनी बड़ी चार्ट जब बनती है तो इसमें जो सेंटर डॉटेड लाइन आती है तो नीचे आते आते इसका एक थोड़ा सा ना जोन बन जाता है। मैंने कहा था कि कहीं 150-200 पॉइंट का जोन बने तो एग्जैक्ट पॉइंट निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, आप नीचे कहीं भी आती है, मैंने कहा था कहीं हैमर कैंडल कहीं नीचे बने, मैं ये दिखाता 5 मिनट पर यहाँ पे कि हैमर बने या कोई बुलिश कैंडल मतलब इस जगह बनेगी तो आपको ये मतलब यहाँ बाइंग की पोजीशन ही आप लीजिएगा। और एक चीज़ और कही थी कि मैंने एक इस डेली चार्ट से ही ये लेवल एक निकाला था, आप ध्यान रखेंगे। ये वाले दो मैंने कैंडल निकालते कि ये दोनों पॉइंट बनेंगे रेजिस्टेंस के, ये वाला कि कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास अगर आता है, अगर फ्लैट मतलब अगर गैप अप खुलती है, फ्लैट खुलती है तो हम इस पॉइंट के आसपास पुट लेंगे। हमारी 3 कंडीशन। तो देखिए मार्केट नीचे से गया और जाके बिल्कुल इसी पॉइंट पर ही जाकर रुक भी गया। तो यही चीज़ होती है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी बड़े प्लेयर जो अपनी पोजीशन लेकर गए, क्योंकि चार्ट जब बेरिश स्ट्रक्चर था, अगर तो वो गैप डाउन में मिल गया तो फिर वो प्रॉफिट तो वहीं बुक कर लेंगे। और अगर वो हमको जो हम चाह रहे थे कि फ्लैट खुले या गैप अप खुले तो हम वो उनकी पोजीशन जो बेरिश थी हम उस पोजीशन में इस प्राइस एक्शन के थ्रू बैठ पाते। लेकिन ऑब्वियस बात है कि वो हमको मार्केट ने फ्लैट या गैप अप खुल के इस पोजीशन पे हमको दिया ही नहीं। अगर देते तो 110% हम यहाँ तक बुक कर लेते, बट नहीं मिला। इसलिए कहता हूँ मार्केट की ओपनिंग डिसाइड करते थे कि, और ये वाला पैटर्न देखिए, ये जो आज मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, मार्केट ने एग्जैक्ट 9 जून को निफ्टी का जो मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था उसमें देखिएगा जहाँ पे 16,335 का लेवल था, मार्केट ने एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही चार्ट बनाया था। सेम एक दिन पहले ऐसे सपोर्ट बनाया था, गैप डाउन खुल के नीचे गई थी, वापस उसको रिक्लेम करके फिर मार्केट बुलिश हो गई थी। और मार्केट ने आज भी ऐसे किया। मैंने कहीं ना कहीं मुझे ध्यान में है जब मार्केट यहाँ पे गई थी मैंने चार्ट पोस्ट किया था कि देखिए टेलीग्राम पे कि निफ्टी का चार्ट और ये वाला चार्ट दोनों कितना सेम है, जस्ट फॉर लर्निंग के लिए। तो यहाँ पे हम, आप लोग ज़रूर चैनल को इसलिए फॉलो कीजिए क्योंकि यहाँ पे हम लर्निंग्स वगैरह बहुत अच्छे से देते हैं, चार्ट के स्ट्रक्चर को पोस्ट करते हैं ताकि आप सब सीख सकें। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं हम कल के दिन अपने ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। सबसे पहले हम डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट पर बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि अभी तो मार्केट यहाँ पे है तो बहुत वीक, क्योंकि डेली कैंडल भी देखा जाए तो मार्केट आज नीचे से ऊपर की तरफ एक पुश तो दिया लेकिन वापस आके नीचे ही क्लोजिंग कर दी। और क्लोजिंग भी क्या है कि कल की क्लोजिंग से नीचे ही क्लोजिंग है, तो ऑब्वियस बात है ये तो डबल ट्रिपल साइन है वीकनेस का। बट मार्केट के साथ बस एक ही छोटी सी पॉजिटिव ये चीज़ है कि मार्केट का ये सपोर्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि सपोर्ट कम से कम भी है तो 5 महीने का सपोर्ट है। जो फॉलिंग चैनल जो ये चल रहा है आपके सामने, इसका जो सेंटर डॉटेड लाइन है मार्केट इसके पास खड़ी है और कहीं ना कहीं इसको तोड़ेगी भी ना तो ये वाला पॉइंट भी इसके बहुत करीब है। तो इसको इमीडिएट टूटते ही पुट लेना भी बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है। कॉल लेने में भी रिस्क है क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में, और पुट लेने में भी रिस्क है। तो कल की ट्रेडिंग जो सेफ ट्रेडर मैं तो कहूँगा कल को अवॉइड कर दीजिए। मैं कि 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे भी दिखाता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ। इक्का दुक्का सेटअप अगर मिल जाए तो लीजिए, नहीं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। मार्केट को एक आध दिन और यहाँ लेवल बनाने दीजिए, कहीं क्लोजिंग करने दीजिए या वापस को ऊपर कहीं आने दीजिए तो अच्छे सेटअप बनेंगे। हमेशा मैं ये कहता हूँ जब तक क्लियर कट सेटअप ना बने, सेटअप का बहुत सिंपल सा मतलब है जहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छे से नहीं डिफाइन हो पा रहा है तब तक आप ट्रेड मत लीजिए। और इस पॉइंट पे कल रिस्क टू रिवॉर्ड से ट्रेड मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखिए यही डेली चार्ट है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि मार्केट ने लगभग अपने सपोर्ट के पास है और ये वाला पॉइंट भी कहीं ना कहीं बहुत ही क्लोज है। तो यहाँ से अगर आप पुट लेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है नहीं, और होगा भी तो मार्केट बहुत स्लो करके लाएगी, इतना आसानी से मार्केट यहाँ प्रॉफिट देगी नहीं। तो कुछ कंडीशन है उस पर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। आइए वापस चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। देखिए मार्केट ने आज सिंपल क्लियर कट क्या किया, ये जो पॉइंट था इस पर सपोर्ट था, कल मार्केट ने ऊपर गई, वापस मार्केट आज गैप डाउन खोल के इसको ब्रेक किया, वापस रिक्लेम कर लिया और मार्केट ने अपने ये जो पॉइंट रेजिस्टेंस मैंने निकाला था वहीं पे आई, रिजेक्ट करके और वापस सपोर्ट पे यहाँ पे टाइम बिता के और फिर ऊपर गई है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए,
क्लियर कट दिख रहा है कि ये तो पॉइंट सपोर्ट का इस वक्त है ये वाला जोन, कहीं ना कहीं ये 33,210 के आसपास का एक सपोर्ट बना हुआ है, तो इसके नीचे तक पुट बनता है। लेकिन वही चीज़ पुट में प्रॉफिट कितना लंबा आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इसके पास यहाँ पर भी एक सपोर्ट है जो इसका लो है, प्लस ये इसका सेंटर डॉटेड लाइन है, तो कहीं ना कहीं 33,050 से लेके 100 के आसपास सपोर्ट है। देन अगर यहाँ से टूटता है तो डेली चार्ट पे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये वाला लो है, ये भी कहीं ना कहीं इसके काफ़ी आसपास में है। तो अब थोड़ी सावधानी से ट्रेड करेंगे और छोटे स्मॉल प्रॉफिट्स के लिए खेलेंगे, क्योंकि मार्केट का सेटअप भी कुछ ऐसा है। तो ट्रेडिंग ऐसे करेंगे कि अगर तो मार्केट हमको मिल जाए गैप अप, जो सबसे सेफ सिनेरियो हो सकता है। गैप अप की कंडीशन मतलब कि गैप अप होना चाहिए इसके नीचे ही, ये वाला जो कैंडल है 480 के नीचे कहीं ना कहीं अगर गैप अप होती है 33,480, तो हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए फ्लैट खुली या गैप अप खुली और 480 490 के आसपास कहीं जाती है, तो वहाँ पर हम एक छोटा सा नहीं मतलब पुट एक ट्राई करेंगे जिसमें एसएल हमारा छोटा है 33,555। ये एसएल है हमारा बैंक निफ्टी की प्राइस में। तो अगर आप थोड़ा सा ओटीएम, हालांकि 33,400 के आसपास का अगर आप पुट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो 30 पॉइंट मैक्स एसएल ये पड़ेगा आपका, तो ये ट्रेड कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, मैं ये लगातार बार बार एक चीज़ कहता हूँ, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है कि कभी भी एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी की ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि प्रीमियम एक ऐसी चीज़ है ना, एक्सपायरी के दिन इतनी जल्दी उड़ती है ना, और बिना बात के इंसान में रेस्टलेसनेस हो जाती है, बेचैनी हो जाती है कि यार इतनी सी तो गई लेकिन उसमें प्रीमियम पूरा खत्म होने लग गया। इसलिए सबसे बेस्ट, सबसे सेफ़ है ये एक्सपायरी के दिन। यही चीज़ होती है कि प्रीमियम सस्ते मिलते हैं, और जो चीज़ आपको नॉर्मल डेज में 250 की कॉल या पुट मिलती है, उस दिन आपको 50 की मिल जाती है। तो जहाँ यहाँ आप 1 लॉट से काम करते हैं, वहाँ यहाँ 5 लॉट से काम कर लेंगे, लेकिन यहाँ लॉस होगा बहुत जल्दी, क्योंकि एक तो आपने लॉट ज़्यादा ले लिया, प्लस यहाँ पे एक्सपायरी में प्रीमियम का डीके काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सबसे सेफ खेलिए, और लॉन्ग टर्म अगर आपको रहना तो आप अच्छी स्ट्रेटजी पे वर्क कीजिए। इसलिए कल अगर इस पॉइंट पे हमको अगर पोजीशन मिलती है, फ्लैट खुल के गैप अप खुल के इस पॉइंट से रिजेक्शन आता है, तो हम बस 555 तक का एसएल, मैक्सिमम 25 पॉइंट का एसएल यहाँ पे रहेगा ऑप्शन में, और हम इस टारगेट को यहाँ तक तो ला ही सकते हैं 33,200। और मैं कहूँगा अगर ऐसे कंडीशन हो तो हम कहीं ना कहीं इस पॉइंट तक आने की कोशिश करेंगे 33,100 के आसपास तक, या 33,050 के आसपास। ये सबसे बेस्ट सेटअप होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुल गई, मैं कल कहूँगा कॉल को अवॉइड कर दीजिए, मार्केट को चले जाने दीजिए, छूट जाएंगे यहाँ से 1000 पॉइंट छूट जाए, अगले दिन ट्रेड लेंगे। लेकिन मार्केट इस वक्त बहुत बेरिश जोन में, एक बार थोड़ा सिग्नल, कुछ तो सिग्नल मिले, कोई चार्ट का पैटर्न मिले, फॉलिंग वेज मिले, कुछ भी नहीं है इस वक्त, तो जब तक नहीं मिले हम अवॉइड कर देंगे। एक चीज़ और, अब अगर मान लीजिए मार्केट खुलती है फ्लैट और फ्लैट खुल कर नीचे आती है, अब यहाँ पे हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि अगर फ्लैट खुल के आती है तो हमारे ये तो पॉइंट है पुट लेने का 33,200 का, लेकिन यहाँ पे जो रिवॉर्ड है वो बहुत छोटे हैं। 33,200 टूटेगा तो रिवॉर्ड हमारे बस इतने ही है कि 33,050 तक शायद मिल जाए। ये मतलब सेफ ट्रेडिंग होने को हो सकता है, यहाँ आके फिर यहाँ टाइम पास करके देन फिर बाद में सेकंड हाफ में ब्रेक करे, लेकिन एक्सपायरी के दिन इतना देर तक बैठ पाना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो थोड़े से रिस्की ट्रेडर है, अगर फ्लैट खुल के 33,200 को ब्रेक करती है तो बहुत स्ट्रिक्ट हम लोग यहाँ पे इस कैंडल के जस्ट ऊपर कहीं 33,270 के आसपास का एसएल हम लगाएंगे, और तब हमारे टारगेट कोशिश करेंगे, हमको अगर एक गो में अच्छा खासा अगर 150-200 पॉइंट मिलते हैं, हम बुक करके निकल जाएंगे, और भले उसके बाद मार्केट 2000 पॉइंट गिर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा वही ट्रेड करना है जो हमको दिख रहा है क्लियर कट, जो हो सकता है काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, वो कोई नहीं पकड़ सकता। तो ये मार्केट के लिए कल के लिए बेस्ट सेटअप्स यही हैं। इसके अलावा कुछ भी होता है तो फिर अगर मान लीजिए बहुत गैप अप कुछ हो गई या बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गई, फिर हम कुछ प्राइस एक्शन में देखेंगे, मिल पाया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, अच्छा सेटअप मिलेगा तभी ट्रेड करेंगे। एंड बाकी टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर देखें, मैंने आज यहाँ पे लर्निंग के लिए पोस्ट भी किया था इस जगह पे कहीं। ये देखिए, ये दोनों चार्ट का कंपैरिजन में कि देखिए निफ्टी का उस दिन कैसा होता है और बैंक निफ्टी का आज कैसा होता है। मार्केट अपने चीज़ को रिपीट करता है, जस्ट कि आपको पकड़ना आना चाहिए ये ट्रैप कैसे करता है, कि मतलब कैसे बियर को ट्रैप करेगा, कैसे बुल को ट्रैप करेगा, तो ये सब चीज़ें, तो इसलिए यहाँ पे आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।